जय भीम के नीला झंडा नील गगन में हर पल अब लहराना है, कि नीला झंडा नील गगन में हर पल अब लहराना है, और जो जलते हैं अम्बेडकरवाद से उन्हें मिलकर खूब जलाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ और मैं इरम काजमी। आज हम आए हुए हैं भाई अभिषेक के पास में। अभिषेक एक बहुत ही जुझारू टिकटॉकर है और अपने समाज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। अपने समाज के लिए टिकटॉक पे वीडियोस बनाते रहते हैं। भाई अभिषेक को दिखाइएगा, ये कितने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं भाई अभिषेक को, जो है ये सारे अवार्ड जो है भाई अभिषेक को मिले हैं। और ये स्कूल टाइम से ही जो है अपने समाज के लिए काफ़ी जागरूक है और स्कूल के टाइम से ही काम कर रहे हैं। भाई ने अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस में। और भाई से हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने समाज को जागरूक करने का काम है, ये किस मिशन के तहत है और ये क्या सोच करके जो है समाज को जागरूक करने का काम शुरू किया था। सबसे पहले जय भीम, और द वायरल न्यूज़ के जितने साथी देख रहे हैं सभी को जय भीम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा, क्योंकि हमारी आवाज़ तो कोई उठा नहीं रहा है। जितनी भी न्यूज़ है आपने उठाने का प्रयास किया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपने पूछा कि कहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआत देखिए, मेरी उम्र बहुत कम रही होगी जी जी, मैं 13-14 साल का था। अच्छा, तो ये 13-14 साल की उम्र से जो है मतलब कि समाज के लिए लेकर के, समाज को लेकर के जागरूक है। आप सोचिए कि आजकल 13-14 साल की उम्र के जो बच्चे वगैरह हैं उन्हें तो समाज के बारे में कुछ पता नहीं, उन्हें तो खुद अपने समाज के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये भाई अभिषेक जो 13 साल की 14 साल की उम्र से समाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो उम्र 13-14 साल रही होगी। हम अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और मैं अकेला था। मैं उस समय साइकिल चला रहा था। पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनका बहुत छोटा सा एक बच्चा है। उसके पापा जो है वो जॉब पे जाते हैं। यहाँ से एक गाड़ी गुजरी बड़ी, और उस समय वो छोटा सा बच्चा है, उसके पापा की साइकिल जो है और बाइक वो थोड़ा रोड के बीच में आ रही थी, तो गाड़ी निकलने में परेशानी हो रही थी। और वो गाड़ी निकलते वक्त उन लोगों ने बोला कि गाड़ी किसकी, हटाओ यहाँ से। और उस आंटी ने बोल दिया कि मेरे घर में तो कोई ऐसा है भी नहीं, आप उतर के हटा दो। अब इतना बोला तो मैं तो बहुत छोटा सा था। उसने बोला तो उसने क्या करा, उसको आंटी को बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसने जाति सूचक शब्द भी कहे। तो उस समय वो जो माजरा था, वो माजरा मैंने अपने घर में आके बहुत सोचा। और एक एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करता था मेरी मम्मी के पास। उस एंड्रॉयड फ़ोन में मेरे को किसी संगठन के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। वो आंटी जो थी, वो आंटी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा रो के अपने घर में चली गई। उसने साइकिल वाइकिल को लात मारी, वो गाड़ी वाले गाड़ी लेके चले गए। लेकिन उम्र तो हमारी बहुत कम थी, बलशाली तो हम थे नहीं, तो कुछ कर सकते थे। हमने घर में आके बड़ा सोच विचार के साथ मैं लेट गया। लेटने के बाद मम्मी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था। उस एंड्रॉयड फ़ोन में मैंने एक ग्रुप बनाया। उसमें मैंने ग्रुप में लिखा डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रुप। लिखने के बाद उसमें मैंने अपनी फैमिली को, अपने चाचा ताऊ के जितने भी हमारे लड़के हैं सभी को जोड़ के मैंने ऐसे एक ग्रुप बना दिया। और मैं गली में अपने खड़े होकर मैंने बोला, अपना नंबर दो, मैं तुम्हें इसमें जोड़ देता हूँ, अपना नंबर दो, इसमें जोड़ देता हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ पे सुना कि किसी ने जाति सूचक शब्द से हमें बोला। रही बात, क्योंकि बचपन से ही मेरे फादर जो है वो बाबा साहेब की मूवमेंट में शुरुआत से ही रागनी वगैरह जो है वो गाया करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो समाज को जगाने का काम करते हैं। हमारे ताऊ जी हैं OP गौतम जी, वो जो है उनका महिला मंडल हुआ करता था, जिसके चलते पापा जी की मंडली ने फिर ये शुरुआत की बाबा साहब के गीत गाने की। तो मैं बहुत छोटा सा उनके साथ बैठ के जाया करता था। तो वहाँ से मूवमेंट की मुझे सारी बातें पता लगी। और मैंने बाबा साहेब को ज़्यादा कहीं किताबों में नहीं पढ़ा। मुझे जो सीखने को मिला, मेरे फादर हैं, मेरे ताऊ हैं, मैंने इन सब से जो भी मुझे जानकारी लेनी होती है मैं पूछता हूँ। मैंने ग्रुप बनाया, लोगों को जोड़ा, जोड़ते आगे बढ़ा। फिर मैंने उस संगठन को अलग करके मैंने उस पर लिख दिया बहुजन समता दल। फिर मुझे एक बहुजन का पता लगा, फिर मैंने बहुजन समता दल करा। वह इसी तरीके से फिर मैं लोगों को जोड़ता गया। मैंने ज़मीनी स्तर पर अपनी वो कर दी शुरू। उसके बाद बहुत साल हुए अपना करते रहे। फिर टिकटॉक आया तो उस पर वैसे जैसे नॉर्मली वीडियोस लोग डालते थे, हमने भी ऐसी नॉर्मली वीडियो डाल रहे थे, हंसने खेलने कूदने या नाचने वाली। उस पर हम मजाक में वीडियो डाल रहे थे। अब कुछ दिन बाद एक बार मैंने देखा कि एक जाटव का कोई गाना उसमें चलने लगा। अब मैंने वो चलते हुए देखा तो नौजवान उसमें कोई नाच रहा था, वो वीडियो बना रहा था। अब वो करते स्क्रॉल करते बहुत सारी वीडियोज ऐसी आने लगी। तो मैंने भी एक दिन सिर्फ नॉर्मली जय भीम बोल के एक छोटा सा शेर मारा। हमने शेर मारा और मेरे 22-23 फॉलोवर रहे होंगे टिकटॉक पे। और रात को करीब मैंने 11-11:30 बजे वो वीडियो डाली। और जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरे 5000 जो है वो फॉलोवर टिकटॉक पे गेन हो गए। अब मुझे महसूस नहीं हुआ, मैंने कहा ये हुआ कैसे। मैंने जब वो वीडियो देखी तो वो वीडियो मेरी करीब 20,000 लाइक के अक्रॉस जा चुकी थी।
तो भाई जो अभिषेक है, मतलब कि आप इनके टिकटॉक पे देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास में फॉलोअर है इनके जो टिकटॉक पे, और काफ़ी सोशली एक्टिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं। भाई से मैं ये बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि भाई जो आपके विरोधी है, जो आपका विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स करते हैं, और लोग जो आपको तरह तरह से जाति सूचक गाली आज भी देते हैं कहीं ना कहीं आकर के सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है? मैसेज क्या है? मैसेज तो कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहेंगे, हमारी लड़ाई किसी जाति से तो है नहीं, हमारी लड़ाई किसी धर्म से भी नहीं है। हमारी लड़ाई तो सिर्फ उनके खिलाफ है जो लोग हमारे लोगों पे एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और बाबा साहेब जो मूवमेंट लेके चले, उनके बाद मान्यवर साहब काशीराम जो मूवमेंट लेके चले, कितने दर्द से समाज को उन्होंने जगाया, निचले तबके को एक राजनीतिक की सत्ता तक भी उन्होंने पहुंचाया, 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री भी बनाया। तो हम तो उस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, अपने समाज को अपना इतिहास बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने बताया जो समाज इतिहास नहीं जानता वो आगे इतिहास भी नहीं लिख सकता। तो अपना समाज लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो अपने लोगों को अपना इतिहास बता रहे हैं कि इतिहास क्या है। और जो विरोधी हैं उनसे सिर्फ एक छोटी सी बात इतना कहना चाहूँगा भाई, कि देखो हम बाबा साहेब के बच्चे और संविधान से चलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, आज हम अपने आप को इतना कम नहीं समझते कि किसी का नाम लेके किसी को फेमस कर दें, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई कि अपनी जलन बरकरार रखना। हम भी बाबा साहेब के बच्चे अपने जलवे बरकरार रखेंगे, और ये जो लड़ाई है जातिवाद के खिलाफ, इसे आखिरी सांस तक, जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक लड़ते रहेंगे। अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी करेगी, ऐसे लोगों को तैयार करके चले जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई रुकने नहीं देंगे। जो जातिवाद के खिलाफ है, विरोधी कितने बन जाए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सिर्फ अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, इतिहास बताने का प्रयास करें। जो 6743 जातियों को टुकड़ों में बांटा गया, एक बहुत बड़े पहाड़ को क्योंकि किसी के सामना करने की औकात नहीं थी तो टुकड़ों में बांट दिया, फिर उनको बहुत सारे भेदों में बांट दिया, तो उनको एक करने का प्रयास करें। अब दूसरों को जलन हो रही तो होती रहे, हमें कोई परेशानी नहीं। भाई अभिषेक को आप देख रहे हैं, ये इतने सारे अवार्ड वगैरह जो भाई अभिषेक को मिले हुए हैं, काफ़ी सारे आपको अवार्ड देखेंगे। ये भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रगोत्सव, शोभ यात्रा, और ऐसे करके काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं। मैं भाई अभिषेक से जानना चाहूँगी, ये सब अवार्ड उन्हें किस वजह से और किस किस जगह से इन्हें ये अवार्ड मिले हैं? जगह से ये है, जो मेरा ये अवार्ड है, ये है जन कल्याण समिति का, डॉक्टर PR अम्बेडकर का। ये वसुंधरा गाजियाबाद में मुझे मिला था, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, वहाँ मुझे इनवाइट किया गया था। जब मैं वहाँ गया तो मैं थोड़ी बहुत रागनी भी गा लेता हूँ, तो वहाँ से प्रेरित होकर मुझे ये अवार्ड दिया गया था। ये मेरे स्कूल का है, RSBB कौंडली स्कूल का है। एक शाम शहीदों के नाम, ये पुलिस मित्रों द्वारा एक रखा गया था प्रोग्राम, उसका है। और ये मेरठ के अंदर शेरगढ़ी के अंदर एक प्रोग्राम था, ये उसका है। और ये महर्षि वाल्मीकि का जो जन्म जयंती होती है उसका था, साथ में भाई थे, ब्रदर, ये उनका है। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद वसुंधरा का पर साल जो प्रोग्राम होता है उसमें जब हमें इनवाइट था तो उसमें था। और ये जो हमारा संगठन हुआ करता था, बहुजन समता दल, उस दल से संविधान दिवस का प्रोग्राम हुआ करता था, वहाँ पे हमारे कौंडली में होता है पार्क में, तो वहाँ से मुझे ये पूरी मेरी टीम को ये मिला था। और उसके अंदर जो कॉर्नर पे है वो मेरे स्कूल का है। आप देख सकते हैं मान्यवर कांशीराम का, और उसके अलावा जो है सतगुरु रविदास जी महाराज का और बाबा साहब का जो है फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो अम्बेडकरिट है और बाबा साहब को मानने वाले हैं। मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज जो दिन ब दिन जो कुछ समाज के अंदर में जो अत्याचार हो रहा है, जगह जगह पर ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको लेकर के इनके विचार क्या है? देखिए, समाज से कहना चाहूँगा, देखिए दूसरे लोगों के लिए हम मोर्चा खोलते हैं, दूसरे लोगों के लिए सड़कों पर उतर के हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारे लोग जो आरक्षित सीटों से चुन के MP बन रहे हैं, MLA बन रहे हैं, हम लोग जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो बाबा साहेब ने क्यों दिया उन लोगों को अधिकार? इसीलिए तो ताकि आप अपने समाज की आवाज़ उठा सकें। जब कोई आपको नहीं देगा तो आरक्षित सीट है आपके लिए, लेकिन जब वो लोग आवाज़ नहीं उठाते तो समाज से कहना चाहूँगा कि आप उनका गिरेबान पकड़ के उनको बताइए कि आपने समाज को अगर चुन के भेजा तो किस लिए भेजा। क्योंकि आज हमारे जितने MP और MLA हैं, अगर वो लोग समाज के हित की बात करें तो मैं समझता हूँ शायद अत्याचार नहीं होंगे। और समाज से ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम साहब एक बात कहते हैं कि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी अत्याचार नहीं होते। तो आज आप देख लीजिए अत्याचार क्यों हो रहा है, क्योंकि हुक्मरान नहीं है, बड़े लेवल पे हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, और जिनके पास सत्ता होती है उनके साथ कभी अत्याचार नहीं होते हैं। तो जो अत्याचार होने का कारण है वो यही है कि जो सदियों की जो मानसिकता है वो मानसिकता आज भी ख़त्म नहीं हो पाई। हमारे लोग मानसिक गुलाम हैं, और मैं कहूँगा कि मानसिक गुलामी आप छोड़ दीजिए। जब तक आप मानसिक गुलामी नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये अत्याचार नहीं रुकेंगे।
भाई अभिषेक जो है मैं इनसे जानना चाहूँगा। भाई अभिषेक बता रहे थे कि इनके जो वीडियोज़ वगैरह है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग जो है डाउनलोड करके सोशल नेटवर्क पे इनके नाम से आईडी बना करके चला रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँ उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज क्या, मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो जो है वो लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मैंने उनको मौका दिया। मौका क्या, वो हमारी वीडियो से देख के इतना प्रेरित हैं कि वो लोग मेरे अकाउंट्स बनाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि भाई आप अकाउंट बनाते हैं, बनाइए। आप मेरे नाम से बहुत सारे अकाउंट फेसबुक पे बने हुए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं, आप बनाइए, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं समाज में एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में मेरी एक पहचान है, जो मैं समाज की आवाज़ उठाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उस छवि को अलग अलग कोई भी दूसरे रूप में वीडियोस डाल के उसको ख़राब ना किया जाए। आपसे विनती है, जो समाज के व्यक्ति अगर बना रखे हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप खूब बनाइए, आप खूब वीडियोस डालिए, क्योंकि मेरा मकसद कोई स्टार बनना नहीं है, मेरा मकसद कोई चर्चित चेहरा बनना नहीं है, मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो बाबा साहेब की आइडियोलॉजी है वो समाज के बीच पहुँचे, और जितना दूसरे लोग वीडियो डालेंगे और ज़्यादा वायरल होगा, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगी, बात पहुँचेगी। तो मुझे कोई इससे परेशानी नहीं है, सिर्फ इतनी है कि आप लोग प्रयास करें कि उसमें कोई गलत ऐसी वीडियो ना डालें जो दूसरे लोग, किसी ने हमें कभी नहीं देखा, वो समझे कि इसकी आईडी कैसी कैसी चीज़ें डाल रहा है। तो छवि का ख्याल रखें। अच्छा, इनकी छवि का ख्याल रखें। अब इनका यही बोलना है कि जो व्यूवर्स है और जो इनके फैंस वगैरह है, जो इनके नाम से पेज वगैरह बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, भाई हैं वो सब भाई हैं, भाई के जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे जो चला रहे हैं, अलग अलग सोशल नेटवर्क पे चला रहे हैं, तो इन्हें इनसे कोई आपत्ति नहीं है, आप चलाएं, लेकिन थोड़ा सा इनकी छवि का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ मैं भाई अभिषेक से ये भी जानना चाहूँगा कि आगे ये अपने आपको जो है समाज के बीच में किस भूमिका में दिखाना चाहते हैं। देखिए, भूमिका की बात तो ऐसी है कि चाहे सोशल मीडिया की बात रहे और चाहे ज़मीनी स्तर की बात रहे, हम लोग हर जगह से समाज के ऊपर कोई भी एट्रोसिटी, कोई भी अत्याचार होगा, हर जगह से आवाज़ उठाएंगे। और रही इन फ्यूचर की बात, तो अभी तो देखो जीवन का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि हर मोड़ पे इतनी कठिनाइयाँ हैं। अभी बहुत सारे लोग हमसे प्रेरित हैं, तो ये बातें सोशल मीडिया पे कहना, आपके न्यूज़ पे कहना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेरित हैं हमसे, तो उनके हौसले भी टूटते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन फ्यूचर और अभी से लगातार सिर्फ समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अपना व्यक्तिगत लालच तो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ, क्योंकि अगर व्यक्तिगत लालच देखता तो मैं भी शायद किसी गली कूचे पे खड़े होकर सीटी मार रहा होता। और लोगों की तरह जो समाज के नौजवान साथी हैं, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, यकीन मानिए कल को बहुत दुखदायक होंगी। आपके पापा की बहुत अच्छी नौकरी है, तो उसके पैसे का आप सही इस्तेमाल कीजिए, बाबा साहेब के मूवमेंट में इस्तेमाल कीजिए। मूवी देखते हैं आप रात रात को बैठ के, वो आपको कुछ दिन अच्छी लग रही है, लेकिन इतिहास को जानिए, अपना अच्छा फ्यूचर बनाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, संगठित होने का कोई फ़ायदा नहीं है। समाज के उन युवाओं के लिए आपकी क्या मैसेज है जो तरह तरह के नशाखोरी में डूबे हुए नशा करते हैं और अलग अलग तरीके पे, जो युवा है अभी 15 साल, 17 साल, 18 साल के हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? आप क्या बोलना चाहते हैं उन्हें, जो वो अपनी आगे की ज़िंदगी को सुधार सके और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल सके? देखिए, मैं खासकर जो मैंने मूवमेंट ये जो चलाया, टिकटॉक करने का कराया, मैं सिर्फ हम उम्र युवाओं को ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नौजवान जो है, जब भी वो जागा है, जब निज़ाम बदले हैं, नौजवानों ने इस देश की आज़ादी में कितनी भूमिका अदा करी है, मैं बखूबी समझता हूँ। और जो मैंने टिकटॉक पे आने का जो सोचा, टिकटॉक पे बाबा साहेब के मूवमेंट को जो समझाने का प्रयास किया, वो सिर्फ नौजवानों के लिए है, क्योंकि मैंने देखा बड़े लेवल पे जो टिकटॉक पे हम उम्र युवा जो है जुड़े हुए थे, उन युवाओं को सिर्फ इतना मैसेज दूंगा। मैंने भी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहा कि जो चीज़ें आज आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, कल को बहुत दुखदायक होंगी। आज आप नशे कीजिए, आज आप बहुत सारी चीज़ों को जो आप अच्छा समझ रहे हैं, आप सोचते हैं, आप आने वाले टाइम में ये तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन जाएं, लेकिन आप अभी की ज़िंदगी को नहीं देख रहे कि आप नशेखोरी करके अपने जीवन को, अपने अंदर की जो आपकी जो कण है, जिन चीज़ों से आपका शरीर चल रहा है, उनको बेकार कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। नशेखोरी से बिल्कुल दूर रहिए। आप ये चीज़ देखिए कि आपके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और आप ऐसा संघर्ष कीजिए कि आपके नाम को, आपके माँ बाप के नाम को पूरी दुनिया में पहचाना जाए कि हाँ, ये उस बच्चे के माँ बाप हैं। और जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, आप जब भी कर सकते हैं। भाई अभिषेक से मैं जाते जाते जो ये पूछना चाहूँगा, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स से इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारा प्यार लगातार मिलता रहा। टिकटॉक पे हमने वीडियोस बनाया, नहीं सोचा था कि इतना जो है, इतना आगे कभी इतना वो हो जाएगा कि आप भी अगर यहाँ तक पहुँचे तो वो इसीलिए पहुँचे क्योंकि शायद हमारे व्यूवर्स की वजह से, क्योंकि जिन साथियों ने मुझे
जगह जगह लोगों तक पहुंचाया, जिन साथियों ने घर घर तक मेरी वीडियोस को पहुंचाया, उनकी वजह से आप आए। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अपना प्यार इसी तरीके से अपने भाई के साथ बनाए रखना। और बहुत छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा, इस समाज को जोड़ते वक्त आपके बीच बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। बहुत सारे लोग आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, आपके अपने ही लोग आपकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको रास्तों के कांटे नहीं देखने। आपको आपके तोड़ने वाले लोग नहीं देखने, आपको लक्ष्य देखना है। और आपके पास लक्ष्य है इस देश में जो सदियों से जातिगत भेदभाव की नीति चली आ रही है उसको खत्म करने का। आपके पास लक्ष्य है इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारा, एकता बनाने का। और आपके पास लक्ष्य है इस देश से जालिम हुक्मरानों को उखाड़ फेंक कर अपनी सत्ता हासिल करने का। और जो लक्ष्य देखते हैं वो रास्तों के कांटे नहीं देखते हैं। और हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे भाई आप? चैनल के लिए इतना कहना चाहूँगा, द वायरल न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने देखा इसके बारे में जब आप आए, मैंने इससे पहले वीडियोस वगैरह देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। और भाई के इस जज्बे को सलाम है। मैं चाहूँगा कि आप आगे भी लगातार ऐसे ही काम करते रहें, हम जैसे युवाओं की आवाज़ को उठाते रहें, घर घर जाकर जो आप मूवमेंट को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लोगों की जो दिक्कत परेशानियां हैं आप उन्हें उठाने का काम करें। और मुझे पता है कि पत्रकारिता का काम कितना मुश्किल होता है। आप बहुत सारी चीज़ें, मैं देखता रहता हूँ, हमारे कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जिन प्रोटेस्टों में आपको अपना कैमरा, आपने जो स्टैंड लगाया हुआ है, वो सब चीज़ें आपको लेके तुरंत भागनी भी है, लाठीचार्ज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो आपको सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। और व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि जो भाई इतनी मेहनत से पत्रकारिता करके समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, देश में क्या माहौल चल रहा है उसको दिखा रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको सपोर्ट करें और आगे तक इस आवाज़ को जो घर घर तक ले जाके ये पहुँचना है उसको और आगे तक लेके जाएँ। तो यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम। आपने मुझे इस लायक समझा। जय भारत।